सर्ट्स एंड इंडसेस पार्ट 1 में बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन सर्ट्स एंड इंडसेस। इंट्रोडक्शन। सर्ट्स एंड इंडसेस opens the door to some practical and essential application in diverse real world scenarios, architecture and construction. Calculation involving the Pythagorean theorem often result in SURT value for distance or length, helping architect and builders make precise measurement. यानी कि आर्किटेक्ट को बिल्डर को बिल्कुल सटीक मेजरमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या प्रयोग होता है? इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी साइंटिस्ट यूज इंडसेस टू एक्सप्रेस द इमेंस डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को साइंटिस्ट इंडसेस में एक्सप्रेस करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर सर्ट्स की। सर्ट्स आर एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व इरेशनल नंबर टाइपिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर रूट, जिसको स्क्वायर रूट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और अदर रूट, क्यूब रूट, रूट के अंदर यहाँ पे 4 पावर एक्सेट्रा। दे आर द रूट वैल्यूज दैट कैन नॉट बी रिटन एज होल नंबर। इन रूट वैल्यू को होल नंबर में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि जब रूट में जो एक्सप्रेशन होती है वो सर्ट्स कहलाती है। डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर इंडसेस की। इंडसेस ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंट और पावर are mathematical notation used to represent repeated multiplication of a number by itself। यानी कि जब किसी नंबर की खुद उसी नंबर से बार बार मल्टीप्लिकेशन की जाती है, यानी कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन की जाती है, तो उसी को इंडसेस बोलते हैं, है ना। और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट या पावर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे, इन दी एक्सप्रेशन अगर a की पावर n है तो a इज द बेस, a तो आपका बेस होगा, एंड n इज द एक्सपोनेंट और पावर, n इसके एक्सपोनेंट एंड पावर है, यानी कि बेस a की n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे a की पावर 2, a बेस है और 2 इसकी क्या है? पावर है, या इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब है a इंटू a, यानी कि a की खुद उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रही है, तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ऑल राइट, चलिए अब इनसाइड रूट्स ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। अब कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस है जो आपको समझने हैं, जिनका प्रयोग आप लोग करोगे क्वेश्चंस को करने में। ये प्रॉपर्टीज को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट दे रखा, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, तो इसको स्प्लिट कर सकता हूं, इस सर्ट्स को स्प्लिट कर सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर a को मैं b से डिवाइड करूंगा तो इस सर्ट्स को क्या कर सकता हूं? स्प्लिट कर सकता हूं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ b अलग अलग लिख सकता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है? स्क्वायर रूट ऑफ a और पूरे की पावर n है, पूरे की पावर, ठीक है ना। तो यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर n। स्क्वायर रूट के अंदर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एक ही बात है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि कोई है 3 की पावर 3 स्क्वायर रूट और इस पूरे की पावर 2 है, तो इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और स्क्वायर रूट के अंदर, ये दोनों एक ही बात है। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 3 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2 यानी कि 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो बाहर क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। देखो दोनों सेम थिंग है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 4 है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, जैसे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे? इसके डिनोमिनेटर में भी रूट a से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी रूट a से मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? रूट a की रूट a में करूंगा तो नीचे आएगा a, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट a, ठीक है ना। रेशनलाइज करने का मतलब है जो इसके डिनोमिनेटर में दे रखा उसी से मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। प्रॉपर्टी 5 क्या है? कॉन्जुगेट सर्ट्स। कॉन्जुगेट सर्ट्स क्या होती है? अगर एक सर्ट्स है आपकी रूट a प्लस रूट b, तो उसकी कॉन्जुगेट सर्ट हो जाएगी रूट a माइनस रूट b। दे आर कॉन्जुगेट सर्ट्स, क्लियर। चलिए अब आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स। फर्स्ट वन इज सिंप्लीफाई ए सर्ट। एक सर्ट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर दे रखा तो दैट मीन्स कि ए की 2 वैल्यू पॉसिबल है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की 2 वैल्यू पॉसिबल है। सेकेंड वन इज सिंप्लीफाई ए सम और डिफरेंस ऑफ सर्ट्स कंबाइन लाइक सर्ट्स टर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट ए प्लस रूट ए, तो देखो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है, तो इसको लिख दूंगा 2 इंटू रूट ए। इसको क्या लिख दूंगा?
2 इंटू रूट ए लिख दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका सिंप्लीफाई नेस्टेड सर्ट्स, जैसे स्क्वायर रूट फिर उसके अंदर एक और स्क्वायर रूट फिर ए। आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट ए है तो इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है ए की पावर 1/2। अगर इसको एक बार और लगा दूंगा तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 फिर से हो जाएगा। तो यानी कि इस पूरे की पावर आएगी ए की पावर 1/4। तो यानी कि स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू ए की पावर 1/4। फोर्थ को देखेंगे, रेशनलाइज ए बाइनोमियल सर्ट्स इन द डिनोमिनेटर 1/√a प्लस रूट बी, ठीक है ना। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, 1/√a और प्लस रूट बी। तो इसके कॉन्जुगेट सर्ट से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, रूट ए माइनस रूट बी से नीचे गुणा और रूट ए माइनस रूट बी से ऊपर गुणा। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करी तो ऊपर आएगा रूट ए माइनस का रूट बी और नीचे क्या आएगा, ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी, तो रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ठीक है। चलिए ये हमने क्यों करा है, नीचे के रूट को हटाने के लिए हम लोग ने क्या करा है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करा है। क्लियर है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में अगर आपका बेस बराबर है तो ऊपर जो पावर होती है, और मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, अगर प्रोडक्ट रूल में बेस बराबर है मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है तो ऊपर जो पावर होती है उनको ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, यानी ए की पावर एम प्लस एन आएगा। प्रॉपर्टी सिक्स्थ, ये होता है आपका कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या है, अगर ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, अगर बेस बराबर है दोनों जगह ए और ए है, दोनों जगह क्या है ए और ए, ऊपर ए की पावर एम है और नीचे ए की पावर एन है, ऊपर वाले को अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, बेस बराबर है और डिवाइड कर रहे हैं तो इनकी पावर का क्या लिया जाता है, डिफरेंस, यानी कि ए की पावर एम माइनस एन। तो पावर क्या कर दी जाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर को क्या कर देंगे, क्या सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है। प्रॉपर्टी 7 को देखते हैं, ए की पावर एम और पूरे की पावर एन, ये क्या होता है, पावर ऑफ ए, है ना। ये ए की पावर दे रखी, तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख देता हूं कि ए की पावर एम इंटू एन, ऐसे हम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 8 में देखिएगा, ए इंटू बी की पावर एन, तो इसको मैं अगर स्प्लिट करूं इस प्रोडक्ट को तो ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इस तरीके से लिख सकता हूं। प्रॉपर्टी 9, अगर ए की पावर माइनस एन है तो इसको लिख सकता हूं इक्वल टू 1 ए की पावर प्लस एन, यानी कि अगर इसको मैं उल्टा लिख दूंगा तो ये पावर आपकी प्लस में आ जाएगी। लेकिन एक कंडीशन होनी जरूरी है, ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ए आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 10, ए की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कब होता है, जब ए 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो सर्ट्स एंड इंडसेस में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स एंड इंडसेस। सेकंड है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स। फोर्थ है आपका इक्वेशंस विद सर्ट्स। 5 है आपका पांचवा रेशनल एक्सपोनेंट। और सिक्स्थ है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेडियल एक्सप्रेशन। 7th है आपका स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। 8th है आपका फ्रैक्शनल इंडसेस। 9th है आपका कन्वर्जन बिटवीन सर्ट्स एंड इंडसेस। और 10th है आपका एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स। चलिए फर्स्ट टाइप को हम लोग यहां पे देख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स एंड इंडसेस। दिस इन्वॉल्व्स सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन कंटेनिंग सर्ट्स एंड इंडसेस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम यहां पे दे रखी है आपको, कुछ प्रॉब्लम्स, इनको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट है, बी है, सी है, डी, यानी कि 4 प्रॉब्लम दे रखी है, एक एक को सॉल्व करते हैं। तो पहले को देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू 4, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 को क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है आपका 3, यानी कि कितना आ जाएगा आप लोगों का, 4 + 3 = 7 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 को क्या लिख दूंगा, 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 को क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 2। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 में से 5 बाहर आएगा, 2 इंटू 2 में से 2 बाहर आएगा, यानी कि 3 आपका यहाँ पर आएगा। अब देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, यानी कि बेस तो बराबर है और गुणा में भी है, तो डायरेक्ट लिख दूंगा 2 की पावर 3 + 2।
तो यानी कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। अब देखो डी में देख लेते हैं, बेस बराबर है और डिवाइड में है, तो लिख दूंगा 3 की पावर 4 में से 2 को माइनस कर दूंगा, 4 माइनस 2 यानी कि 3 की पावर 2, ये आएगा आप लोगों का 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन सभी को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया। सेकंड टाइप आपका क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। क्वेश्चंस में रिक्वायर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सर्ट्स विद सिमिलर और डिफरेंट रेडियंट्स। तो एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ, इसको इवेल्युएट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 125 कितना होता है, तो इसको लिख दूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 20 कितना होता है 4 इंटू 5 होता है। ठीक है ना, तो यहां से कितना आएगा 5 इंटू 5 में से 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 5। यहां से कितना 4 में से 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2 रूट 5। तो 5 और 2 7, 7 रूट 5 आपका आंसर आ गया। बी ऑप्शन को देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 192 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 300, तो इसको 192 को क्या लिख दूंगा मैं 64 इंटू 3 लिख दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर, और 300 को क्या लिख दूंगा 3 इंटू 100, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो यानी कि 64 इंटू रूट 3, 64 इंटू 3 यानी कि 64 में से 8 बार आएगा 8 रूट 3, और यहाँ पे 100 में से 10 बार आएगा यानी कि 10 रूट 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 रूट 3 माइनस 10 रूट 3 माइनस का 2 रूट 3 आपका आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8 को क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2 रूट 2, और इस रूट 2 का एज इट इज यानी कि रूट 2, तो ये आपका निकल कर आएगा 3 रूट 2। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से हमने कर लिया। फर्स्ट आया आपका 7 रूट 5, सेकेंड आया आपका माइनस का 2 रूट 3, और थर्ड आया आपका 3 रूट 3। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हो। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सर्ट्स एंड समटाइम्स रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स। देखते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाएगी। फर्स्ट है आपकी इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 150 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 150 इंटू 75। आगे इसको कैसे लिखूंगा, यानी कि इसको आगे लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसको कैसे लिख दूंगा 150 को क्या लिख दूंगा 2 इंटू 75, और 75 को एज इट इज। तो 75 इंटू 75 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 75 इंटू रूट 2। सेकेंड को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऊपर क्या दे रखा आपका 200, ऊपर आपको 200 दे रखा, और नीचे क्या दे रखा 25। इसको कंप्लीट एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दूंगा। 25 से 208 पर जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना आ जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तीसरा देखते हैं। कंप्यूट करना है इसको, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 500 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 300। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 500 और इंटू 300, इसको इस तरीके से लिख देंगे। अंदर क्या आएगा आप लोगों का निकल कर, यानी कि 5 इंटू 100 आएगा, और 300 को लिख दूंगा 3 इंटू 100। तो ये आपका निकल कर आएगा 100 इंटू 100, यानी कि 100 बाहर आएगा, और 5 3 15, 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। डी को देख लेते हैं। ये आपका क्या दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1250 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो इसको सीधा लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1250 बटे 50। 0 से 0, 5 से 125, 25 बार गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, ये आपका 5 होता है। ई को देख लेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको लिख देंगे 18 को, यानी कि 9 इंटू 2, और 32 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 16। ठीक है ना, तो 9 में से 3 बार आएगा, 2 इंटू 2 में से 2 बार आएगा, 16 में से 4 बार आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अब आगे बढ़े। टाइप 4 में देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इक्वेशंस विद सर्ट्स। क्वेश्चंस में रिक्वायर सॉल्विंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। ठीक है ना, तो सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स। इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करना और एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो फर्स्ट को देख लेता हूं। अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में 5 5 ऐड कर दूंगा तो बचेगा कितना आपका √3x + 2
-5 + 5 और इक्वल टू 7 + 5, दोनों तरफ 5 5 ऐड कर दिया, तो इससे तो ये एलिमिनेट हो गया। तो आपका बचा √3x + 2 = 12। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 3x + 2 और 12 का स्क्वायर आएगा 144। तो 3x = 144 में से 2 माइनस कर दूंगा, तो x = 142 डिवाइडेड बाई 3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब सेकंड को देख लेते हैं। 4 × √5x - 1 = 16। अब देखो इस 4 से इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 बार जाएगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दूंगा तो 5x - 1 = 16। तो 5x = 1 को राइट साइड ले जाऊंगा तो 17 और x = 17/5 आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे पहले का आंसर आया आप लोगों का 142/3 और दूसरे का आंसर आया आपका 17/5। ठीक है। फिफ्थ टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। रेशनल एक्सपोनेंट्स, प्रॉब्लम्स ऑन एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेशन विद रेशनल एक्सपोनेंट इन सर्ड फ्रॉम और वाइस वर्सा। प्रॉब्लम को देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सर्ड फॉर्म, इनको सर्ड की फॉर्म में आपको लिखना है। अब जैसे पहला है 2 की पावर 3/2, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 और गुणा 1/2। इस 1/2 का मतलब है क्या है, 2 की पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का मतलब होता है 2 की पावर अगर 1/2 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 की पावर यहां पर 3 भी दे रखी है। ठीक है ना। तो ये आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 आएगा। सेकंड देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे 27 की पावर 2 × 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2। तो यहां पर आएगा क्यूब रूट ऑफ 729। तो इस तरीके से इसको हम सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ टाइप को देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेडियल एक्सप्रेशन, दिस इन्वॉल्व्स सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग सर्ट्स एंड इंडसेस। प्रॉब्लम देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो √12 को क्या लिख दूंगा 4 × 3 रूट के अंदर। √27 को क्या लिख दूंगा 9 × 3 रूट के अंदर और √48 को क्या लिख दूंगा 16 × 3। तो देखो यहां पर √4 × 3 4 में से 2 बार आएगा यानी कि 2 × √3। √9 × 3 9 में से 3 बार आएगा 3 × √3 माइनस 16 में से 4 बार आएगा 4 × √3। तो कितना आ गया आपका 2 और 3 5, अंदर से 2 × √3 सब में है तो डायरेक्ट जोड़ दूंगा 2 और 3 5 यानी कि 5 √3 और माइनस कर दूंगा 4 √3। तो आपका आंसर आएगा यहां पर √3। दिस इज द सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ दिस सर्ट। √3 इज द राइट आंसर। 7 टाइप में क्या दे रखा, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। क्वेश्चंस मे टेस्ट द नॉलेज ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो इसको हम लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर 12 × 12 यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 12। बी क्या है, क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 को क्या लिख दूंगा 4 × 4 × 4। तो क्या बाहर आ जाएगा यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। 8th टाइप को देख लेते हैं। फ्रैक्शनल इंडसिस, प्रॉब्लम्स ऑन एक्सप्रेसिंग नंबर्स विद फ्रैक्शनल इंडसिस एज सर्ड्स। देखते हैं प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सर्ड फॉर्म। पहला है 8 की पावर 2/3, तो इसको लिखेंगे 8 की पावर 2 × 1/3 और इस 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ के अंदर आएगा 8 की पावर 2 यानी कि यहां पर आएगा क्यूब रूट 8 की पावर 2 कितना होता है 64 होता है। सेकंड देख लेते हैं यहां पर, यानी कि इसको लिखेंगे 27 की पावर 3 × 1/4। तो इस 1/4 को क्या लिख देंगे रूट के अंदर 4 यहाँ पे और 27 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे इसको लिख दिया क्यूब रूट 64, 27 की पावर 3 की मल्टीप्लाई भी कर दी, यहाँ पे 19683 19,683। इस तरीके से सर्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। टाइप 9 को देख लेते हैं। कन्वर्जन बिटवीन सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन बिटवीन सर्ड एंड इंडेक्स फॉर्म्स। इसको देख लेते हैं। कन्वर्ट द एक्सप्रेशन टू इंडेक्स फॉर्म। ठीक है ना। आप देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 125, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 5 × 5
यानी कि 5 इंटू 5 में से 5 बाहर आएगा, 5 इंटू रूट 5। इसको देखेंगे बी को, तो यहाँ पर आएगा क्यूब रूट ऑफ 64 को लिख दूंगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ पे एक 4 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। 10th है आपका एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सर्च एंड इंडेक्सेस such as areas, volumes and rates may be given। इसमें प्रॉब्लम आपको जो दे रखी है, the area of a square field is given by square root of 625 square meters। Find the length of each side of the square। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड निकालूं तो क्या निकल कर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया निकल कर आएगा। और एरिया यहां पर दे रखा है, कितना दे रखा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 स्क्वायर मीटर आपको यहां पे दे रखा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होगा, 25 इंटू 25 स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर मीटर। तो यानी कि जो आप लोगों का निकल करके आ जाएगा यहाँ पे 25 बाहर आ जाएगा और आएगा कितना, मीटर। यानी कि स्क्वायर का जो एरिया आपका निकल कर आ जाएगा 25 मीटर निकल कर आएगा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 25 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारी थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के कवर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सभी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक्सरसाइज को बनाएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।